पहले चैप्टर जो पार्ट था रुबाइयाँ, फिराक गोरखपुरी जी, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था। इन्होंने माता और पुत्र के प्रेम के बारे में, किस तरह से एक माँ अपने बेटे को दुलार रही है, उसे प्यार कर रही है, दूसरे में उसे नहलाती है, उसके बालों में कंघी करती है। फिर दिवाली के दिन का वर्णन है, रक्षाबंधन के दिन की बात बताई यहाँ पे कवि ने। तो इस तरह से जो है हमने फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ पढ़ी पहले। रुबाइयाँ जिसमें माँ अपने बच्चे को गोद में उठा के हिला रही है, फिर उसको नहला रही है साफ पानी से, उसके उलझे हुए बालों में कंघी कर रही है। उस समय बच्चा अपनी माँ को प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। फिर उसको घुटनों पे खड़ा करके कपड़े पहनाती है। फिर यहाँ पे दीपावली के त्यौहार का वर्णन, किस तरह से माँ जो है सज धज के घर में दिए जला रही है। घर की जो गृहिणी होती है वो घर में दिए जला रही है। किस तरह से फिर बच्चों ने भी छोटे छोटे घरौंदे बनाए हैं, उनमें भी जो है माता जी दिए जला रहे हैं, जिससे जो है क्या हो रहा है, प्रसन्न वो बच्चा हो रहा है। तो इस तरह से जो है बेटा, ये माँ और बच्चे के बीच की जो प्रेम की जो वात्सल्य का जो रस है वो यहाँ पे कवि के द्वारा दिखाया गया। फिर बच्चे की जिद, बच्चा जो है चंद्रमा को पाने की जिद कर रहा है कि ऊपर चांद को देख के बोलता है कि मुझे तो वही चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। तो माँ उसके जो है जिद को पूरा करने के लिए क्या कर रही है कि उसको जो है आईने में चंद्रमा दिखा दे रही है। तो ये तो हो गया था बेटा रुबाइयाँ। अब है इसमें गजल। गजल में जो है यहाँ पे कवि प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहा है, नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने रंबों को गुलशन पर तोले हैं। नवरस यानी कि 9 प्रकार के जो रस है वो जो है अब यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, कि बाग में फूलों की कलियां कोमल मधुर भावों को जाग करके हृदय में नवरस का संचार करती है। यानी कि जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, जब किसी बगीचे की सुंदरता देखते हैं, वहाँ के फूलों की सुंदरता देखते हैं, तो वो हमारे मन में क्या करती है, एक प्रकार की प्रसन्नता, एक प्रकार का जो है हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। ऐसा लगता है कि मानो रंग व गंध के बाग उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय यह है कि बाग में सब ओर फूलों की सुगंध फैली हुई है। यानी कि प्रकृति की जो सुंदरता है उसके बारे में कवि कह रहा है कि चारों तरफ जो है फूल खिले हैं, और उन फूलों में जो रस है, नवरस है, जो उनकी सुगंध है, मन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उड़ने के लिए जो है पंख फैला करके बेताब हो। अब यहाँ पे दूसरे उसमें आप लोग बुक खोल के बैठे हैं, बुक होनी चाहिए आप लोगों के पास में, ठीक। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ए यारो, सन्नाटे सब कुछ बोले हैं। अब यहाँ पे जो है कवि रात्रि के समय का वर्णन कर रहा है। अब कह रहे हैं कि आसमान में जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो अपनी पलकें झपका रहे हो। उस समय लग रहा है कि पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। यानी कि रात का समय है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, और तारों की टिमटिमाहट ऐसे लग रही है कि जैसे वो अपनी आंखों को झपका रहे हो, बार बार खोल और बंद खोल रहे हो, आंखें अपनी पलकें झपका रहे हो। ठीक, रात में जो है चारों तरफ क्या है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। और ये सन्नाटा जो है कवि को किसकी याद दिला रहा है, अपनी प्रियतम की याद दिला रहा है। कि जो वो ये कह रहा है कि क्या तुम भी यह आवाज सुन रहे हो। मतलब कवि जो कह रहा है, रात के जो तारों के टिमटिमाने की बात कर रहा है, और अपने प्रियतम को भी कह रहा है कि क्या तुम भी इसकी आवाज सुन रहे हैं। तो इसलिए जो है कहने का मतलब ये कवि का कि रात के समय का वर्णन, रात का सुनसान का माहौल, रात का शांत माहौल है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी पलकें झपका रहे हों, और चारों तरफ सन्नाटा है। और इस सन्नाटे में जो है, इस शांत वातावरण में जो है कवि को अपनी प्रिय की याद आ रही है। तीसरा है, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक काम मिला है, किस्मत हमको रोवे है, हम किस्मत को रोले हैं। अब यहाँ पे कवि अपनी किस्मत के बारे में बता रहा है कि किस तरह से जो है
गजलकार कह रहा है कि मेरा जो भाग्य और मेरी जो जीवन है, मुझे और जो मेरा किस्मत है, उनको एक जैसा ही काम मिला है। मुझ पर मेरा भाग्य मुझ पे रोता है और मैं अपने भाग्य पर रोता हूँ। यानी कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है और भाग्य भी हमारी स्थिति से दुखी है। अब दोनों को एक जैसा विरोधाभास है। कभी कह रहा है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, अब कभी का भाग्य ये कह रहा है कि कभी अच्छा नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे जो है आरोप लगा रहे हैं। कब भाग्य बोल रहा है कि यही अच्छा नहीं है और कभी कह रहा है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है कि उसका भाग्य भी जो है उसकी बदकिस्मती को देख के क्या कर रहा है, रो रहा है। और इस पर कहने का मतलब है कि कभी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में निराशा ही निराशा है, पराजय ही पराजय है और इसके लिए उसका भाग्य ही दोषी है। अब भाग्य जो है कवि को दोषी मानता है और दोषी कवि जो है अपने भाग्य को दोष दे रहा है। ठीक, जो मुझको बदनाम करें काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। अब कवि ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे जो है दुनिया की बात कर रहे हैं कि भाई जो लोग बातें बनाते हैं उनका काम तो है वो अपना रूप आखिर दिखाई देते हैं। फिर वो कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, इतना तो सोच लेना चाहिए था कि वे काम करते करते किसे बेपर्दा कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो मेरे अपने हैं, अगर तुम मेरी बदनामी कर रहे हो तो मेरी बदनामी में किसकी बदनामी है, तुम्हारी बदनामी है। मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले, वे लोग मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात मेरी बुराई करके जो है लोगों को बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो राज मेरे हैं वही राज तुम्हारे भी है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि तुम क्या है, तुम क्या मेरा मेरी मेरी क्या पोल खोलोगे, तुम तो खुद मेरे साथ साथ तुम्हारा भी तो बदनाम हो रहा है, तुम्हारी भी बदनामी हो रही है, क्योंकि दोनों के राज क्या है, एक जैसे हैं। ठीक, फिर अगला तेरी भी कीमत अदा करें हम, बदुरस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी बोले हैं। तो कवि अब अपने प्रिय से कह रहा है कि हे प्रिय, मैं पूरे हौसो हवास में जो है तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मैं तुमसे प्रेम करके संसार के सारे विरोध, सारे जितने भी जो है मेरे बदनामी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई मेरा विरोध कर रहा हो, मैं उनको सहन कर रहा हूं। किसके लिए, तुम्हारे प्रेम की खातिर। तेरा सौदा करने वाला दीवाना भी हो ले। ये सब अनजाने में नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। ठीक है ना, वही कवि कह रहा है कि जो मैं ये कीमत चुका रहा हूं, ये मैं तुमसे प्रेम करने की कीमत चुका रहा हूं। इस संसार में जितना भी मेरा विरोध हो रहा है या लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, ये क्यों है, क्योंकि कवि ने प्रेम किया है। तो मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे तुम इतनी प्यारी हो कि मैं तुमसे प्रेम का सौदा करता। अर्थात संसार के विरोधों को जानते हुए जो है मैं कवि ने जो है अपनी प्रिया से प्यार किया, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। कहने का मतलब ये है कि कवि अब पूरे विवेक के साथ अपनी प्रेमिका का दीवाना हुआ है। ठीक, अब यही बात, ईश्वर, कोई ईश्वर का दीवाना हो जाता है, कोई ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। कभी किसके प्रति समर्पित हुआ है, अपनी प्रेमिका के प्रति, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता है और उसके लिए ही वो संसार के सारे विरोधों को सहन कर रहा है। ठीक है, अब है बेटा अगला, तेरे गम के पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब कभी क्या है कि अपनी जो प्रिय है उसकी, उससे बिछड़ चुका है, दूर है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या करता है, सबके सामने न रो करके चुपके चुपके वो जो है रोता है। तो कहने का मतलब है कि वो शायर जो है अपनी प्रिय के वियोग वियोग में बहुत ज्यादा दुखी है। वो अपने प्रियतम का भी जो है बहुत ज्यादा सम्मान करता है, दुनिया के स्वभाव को भी पहचानता है कि यदि वो दुनिया को उसके दुख का पता चल गया तो उसको, उसकी प्रिय को भी बदनाम कर देंगे। अगर माना कभी तो प्रेम करता था उससे, अगर कभी को जब उसके उससे आज वो दूर हो गया है और उसके बारे में जब वो याद करके जब वो रोता है तो अकेले में रोता है, अपना रोना किसी को नहीं बताता, अपना रोना किसी को नहीं बताता है। तो कहने का मतलब, ठीक, हाँ, तो इसीलिए कवि जो है अकेले में रोता है ताकि कोई उसकी
प्रिया को बदनाम न कर सके। ठीक है बेटा। अगला है फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्न इश्क में भी उसको भी उतना पाते हैं, खुद को उतना खोले। तो इसमें कवि कह रहा है कि प्रेम सौंदर्य के संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है और इस क्षेत्र में लेन देन का संतुलन हमेशा बना रहता है। जो मनुष्य जितना अधिक प्रेम में स्वयं को समर्पित करता है उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि जितना हम ईश्वर में भी अपने आप को जितना समर्पित करते हैं तो ईश्वर भी हमें उसी हिसाब से आशीर्वाद देते हैं। जितना समय हम, जितना ध्यान, जितना मन से हम ईश्वर को याद करते हैं, जितना मन से उसकी उपासना करते हैं, उतना ही जो है ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रेम ईमानदारी के साथ, जितना अपने प्रेम के प्रति समर्पित होता है, उसको उतना ही ज्यादा प्रेम प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है अपने घमंड को खो देने के साथ प्रेम की प्राप्ति आसानी से होती है। फिर है बेटा, आबो आब अस्तार न पूछो तुम भी आंखों रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक हम मोती रोले हैं। तो इसमें शायर कहता है कि शायरी, मेरी शायरी की चमक दमक की बातें ना करें, तुम्हारे भी आंखें हैं और जो मेरी शायरी है वो भी बनावटी नहीं है। इनको देखने पहचानने में तो तुम भी समर्थ हो। मेरे शेरों की यह जगमग चमक वास्तव में तुम्हारे हृदय की पीड़ा है। हमारे आंसू रूपी छंद मोती छंद बन गए हैं और यह उन्हीं मोतियों की चमक है। ठीक। फिर ऐसे में तू याद आए अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है क्योंकि थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम भी चल रहा है, बाकी तब देखते हैं।